मतलब एज अ समाज हम कितने गिर चुके हैं कि एक हीनियस क्राइम को हम इसे नॉर्मल एक्सीडेंट बता रहे हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में ये इतना नॉर्मल हो चुका है कि किसी एक औरत को जो है आपने गाड़ी के नीचे लगाया, एक्सीडेंट नॉर्मल हो गया है। गाड़ी के नीचे लड़की चलती गई 12 किलोमीटर तक। अब ऐसा जो हीनियस, जिसको मैं हीनियस क्राइम कह रही हूँ कि सबसे बकवास, सबसे हाई लेवल का ऐसा क्राइम है, उसको जो है भाजपा वाले कह रहे हैं कॉमन क्राइम है। आपको बता दें इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरह से एक बेटी को 20 साल की बेटी को घसीटा गया गाड़ी में, इल्ज़ाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, लीडर हैं और सदस्य हैं, जिस तरीके से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हिंदुस्तान गज़ट में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ नदीम। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जिस तरीके से 20 साल की बच्ची को गाड़ी के पीछे लगाकर घसीटा गया, आरोप ये है कि वो बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के एक सदस्य हैं, इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कैंडल मार्च निकाल रही हैं। ये कैंडल मार्च ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाला गया है। मैम, किस तरीके से महसूस करती हैं जो पूरी घटना हुई, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, ये जो था वन ऑफ द हीनियस क्राइम रहा है। अगर हम निर्भया के बारे में बात करें और उसके बाद हम ये वाला क्राइम की बात करें, दोनों एक वन ऑफ द हीनियस क्राइम रहा है, जिसमें हमारा जो है दिल्ली पुलिस का नेग्लिजेंस साफ साफ नज़र आता है। अगर हम रोज़मर्रा की बात करते हैं तो उसमें भी आता है नेग्लिजेंस नज़र, लेकिन ये एक हाई लेवल का है कि जो दिल्ली पुलिस शायद सोती रही उस रात, न्यू ईयर शायद सेलिब्रेट कुछ ज़्यादा ही कर लिया था, सोते रहे उस रात, और कोई इंसान जो है गाड़ी के नीचे 12 किलोमीटर तक चलता गया, ऐसा घसीटा उसको कि उसके कपड़े वपड़े सब फट गए। एंड दिस इज़ लाइक अनटॉलरेटेबल थिंग कि हम जो है यकीन भी नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा क्राइम हुआ है, किसी ने ये क्राइम किया है और हमारी जो दिल्ली पुलिस है उसने कुछ काम नहीं किया। लाइक 12 किलोमीटर तक कितने चेक पॉइंट्स रहे होंगे, क्योंकि न्यू ईयर ईव था, चेक पॉइंट्स जगह जगह पे होंगे और कितने चेक पॉइंट्स रहे होंगे, PVRs घूम रहे होंगे, स्टिल सबने इग्नोर करा। और उसके साथ साथ कोई एक इंसान जिसने फॉलो कर रहा था उस चीज़ को, जो विटनेस था इस चीज़ का, ही कंटिन्यूसली कॉल्ड देम अप एंड सेइंग कि हाँ ऐसा क्राइम हुआ है, स्टिल उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ नेग्लिजेंस। मैम, जिस तरीके से आप भी एक महिला हैं, महिला का दर्द समझ सकती हैं, उसके घर वालों पर क्या गुजरी होगी, किस पर आप कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है? इधर नारा लिखा हुआ है भाजपा वालों शर्म करो, दोषियों को बचाना बंद करो। एक तरफ आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये आप तख्ती लिए हुए हैं। जी, जो कि हमारी पुलिस जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो हमारा बीजेपी चलाता है। एंड जो हमारे आरोपी हैं जिन्होंने ये काम किया है, मतलब लिटरली इतना क्रूअल काम उन्होंने किया है, दे डू बिलोंग टू बीजेपी। सो क्या इतना टाइम क्यों लगाया उसको सोल्यूशन निकालने के लिए, उसको क्राइम को, कल्प्रिट्स को पकड़ने में इतना टाइम क्यों लगाया? इट इज़ लाइक दे आर एक्चुअली सेविंग द क्रिमिनल्स। वो क्रिमिनल्स को सेव कर रहे हैं ताकि जो है उनको टाइम मिल सके चीज़ों में देर हेर भर करने में। जिस तरीके से आप लगातार क्राइम देखें तो महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा, लड़कियों के खिलाफ ज़्यादा क्राइम हो रहा है, हर जगह कहीं न रेप, बलात्कार हर पूरे देश में हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं, कमी कहाँ है? कमी जो है हमारी कानून व्यवस्था में है, हमारी पुलिस में है कि जो है ऐसा क्राइम्स होते हैं और उसके बाद भी हमारी पुलिस कुछ नहीं करती है और क्रिमिनल्स को गेट अवे का चांस देती है। जिस तरीके से मैम लगातार लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियां रात में निकलती ही क्यों है, ये उनकी गलती है और एक नॉर्मल ये हादसा एक्सीडेंट है, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे आप? सर वो इसे तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो सोच है बहुत, कहते हैं ना, बहुत पिछड़ी हुई है। आज की सदी में अगर आप ये बात करें कि लड़की क्यों निकले क्यों ना निकले, फिर इक्वालिटी कहाँ रही? कैसे कहते हैं कि आप लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, क्यों ना निकले? जब आप कहते हैं लड़कियां हमारे लड़कों के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो हम क्यों अंदर दबके रहें? और हमने पुलिस प्रशासन किस लिए बैठाया हुआ है? हमारी सेफ्टी के लिए बैठाया हुआ है। अगर पुलिस हमें, हमारी सोसाइटी को सेव नहीं करेगी तो लानत है ऐसी पुलिस प्रशासन पर। अभी बताए ना, शेम है ऐसी पुलिस पर, जिसे आप एक तरफ बात करते हैं कि हाँ भाई लड़का लड़की में कोई नहीं है, जब लड़की बाहर निकलती है तो आप उस पर उंगली उठाते हैं। गलती हमारी प्रशासन की है, उसमें कमियां भी लड़कियों को, दोषी भी लड़कियों को बनाया जा रहा है। क्यों? जवाब दीजिए इस बात का हमें। अभी हम कुछ देर पहले कल भाजपा वालों से बात किए तो इसको नॉर्मल एक एक्सीडेंट बता रहे हैं, कैसे आप देखेंगे, क्या कहेंगे?
इसे एक नॉर्मल एक्सटेंट बता रहे हैं, तो मैं मतलब एज अ समाज हम कितने गिर चुके हैं कि एक हीनियस क्राइम को हम इसे एक नॉर्मल एक्सटेंट बता रहे हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में ये इतना नॉर्मल हो चुका है कि किसी एक औरत को जो है आपने गाड़ी के नीचे लगाया, एक्सीडेंट नॉर्मल हो गया है, गाड़ी के नीचे लड़की चलती गई 12 किलोमीटर तक। अब ऐसा जो हीनियस, जिसको मैं हीनियस क्राइम कह रही हूँ कि सबसे बकवास, सबसे हाई लेवल का ऐसा क्राइम है, उसको जो है भाजपा वाले कह रहे हैं कॉमन क्राइम है। उनका मानसिकता सोचिए क्या है, क्या रक्षा करेंगे वो औरतों की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बचाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बेटी को? जिनका खुद का सेंस इतना गिरा हुआ है कि एक हीनियस क्राइम को ये कॉमन क्राइम कह रहे हैं। क्या आप लोग इस सरकार में, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमित शाह कहते हैं कि रात में महिलाएं 12 बजे भी गहना पहनकर निकल सकती हैं, क्या आप लोग सेफ महसूस करती हैं? आप लोग ये जो क्राइम हुआ था शायद औरत के साथ ही हुआ था। अगर उसने गहने पहने होते तो बस चोरी का इल्ज़ाम और लग जाता। तो आप समझ सकते हैं हम कितना सेफ फील कर रहे हैं। आप सेफ फील करती हैं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में हम सेफ है? अगर हम सेफ फील कर रहे होते, हम यहाँ ना होते, हम भी अपने घरों में बैठे होते आराम से, जैसे बीजेपी वाले सो रहे हैं, उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। आप ये समझिए कि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद इतना टाइम क्यों लगा? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि महिलाएं गहना पहनकर रात में 12 बजे निकले तब भी सेफ हैं। अच्छा। उनके बयान को आप कैसे देखती हैं? लगातार उनके बयान हुए। सर आप एक बात बताइए, गहने पहन के निकलती तो चलो हम समझते थे, बेचारी वो तो अपना जैसे कहते हैं ना कि जश्न के माहौल में निकल रहे थे, वो बच्ची को बेवजह कुचला गया। आप सोचिए, मुझे तो इस बात का जवाब दे दीजिए, गहने तो बहुत दूर की बात है। आज है ना अमित शाह जी ने, या कहते हैं ना मोदी सरकार ने इतनी औरतों को छोड़ा नहीं कि वो गहना पहन के रात के 12 बजे बाहर निकलेंगी। अच्छा, तो आप लोग क्या मांग करेंगी? सरकार से क्या मांग करेंगी? क्या कार्रवाई हो दोषियों के खिलाफ? देखिए, जो हमारा कानून जो है लीगली बोलता है करने के लिए, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, वैसी कार्यवाही हो। और जो है जैसे कि अगर जो भी हमारा कानून बोलता है उसकी कार्रवाई हो, और ये जो कि सबूत वगैरह है उनको छेड़छाड़ ना करें और कानून को अपना काम करने दें। आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि हमारा कानून ऐसा बनाया जाए कि किसी की हिम्मत भी ना हो ऐसा क्राइम करने से पहले इंसान की रूह कांपनी चाहिए कि हम ऐसा काम ना करें। तो हम ये कि बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, जल्द से जल्द उसे इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरह से एक बेटी को, 20 साल की बेटी को घसीटा गया गाड़ी में, इल्ज़ाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, लीडर हैं और सदस्य हैं, जिस तरीके से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ लोगों की अपनी एक मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। महिलाओं के खिलाफ जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है उसके खिलाफ भी यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन धारण के साथ मैं नदीम, द हिंदुस्तान गैजेट के लिए। शुक्रिया।